कभी विमान में यात्रियों का अभिवादन करना और यात्रियों को सुविधाएं देना। एयर होस्टेस का जॉब कर रही शिवानी आज विकास का विमान उड़ाने के लिए हरिद्वार के सीतापुर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। स्थिति यह है कि जॉब में रहते हुए, एयर होस्टेस की नौकरी करते हुए शिवानी ने वुमेन एम्पावरमेंट और इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर भी काम किया दिल्ली में। आज वह वार्ड नंबर 60 हरिद्वार के नगर निगम वार्ड नंबर 60 से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। हम जानेंगे युवा उत्साह से भरी शिवानी का क्या उद्देश्य रहा कि वह चुनाव लड़कर वार्ड के विकास और नगर निगम में प्रतिभाग करने का कैसे उन्होंने मन बनाया। नमस्ते, मैं आकर्षिका शर्मा उर्फ शिवानी, जो कि मेरा घर का नाम है, वार्ड 60 से नगर निगम पार्षद की प्रत्याशी हूँ और मैं निर्दलीय हूँ। मैं हवाई जहाज़ मेरा चुनाव चिन्ह है और यहाँ पे मैं कुछ विकास के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आई हूँ, जो कि मेरा शुरू से मोटिव रहा है। एयर होस्टेस थी मैं पहले विस्तारा में, फिर एयर इंडिया में, और 7 साल मैंने अपनी ये नौकरी करी। जिस नौकरी को करते हुए मैंने ये जाना कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति एक बराबर ही है। हम लोग जब बाहर जाते थे तो वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते थे जिनकी हमें कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं पता होता था, बट हमारे लिए हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना कि कोई भी भारतीय नागरिक भी हो। तो वही सोच को आगे लेते हुए, वही सोच को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए मैं आगे आई। और उस समय भी मैंने WICCI और बहुत सारे चैम्बर्स के साथ काम किया, अपना काफ़ी NGO से जुड़े, जिसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाई और वहाँ पे हमने एजुकेशन की बात करी। हमने लाइब्रेरीज़, रूरल लाइब्रेरीज़ खोली, जिसमें हमने UPSC जैसे काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की किताबें रखवाईं, जिससे वो बच्चे जो लोग इतना सक्षम नहीं है कि कुछ पैसे दे के किताबें खरीद पाएँ, तो वो उस लाइब्रेरी में जाएँ और आराम से बैठें और उन्हें पढ़ें और फिर अपना ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल पाएँ और उनके माता पिता को भी इससे सहायता मिले। उसके बाद मैंने सैनिटेशन हाइजीन पे बात करी। 2020 से मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी थी, जो कि आप बोल सकते हैं 2020 में सबसे पहले जब कोविड आया था तो हमने वंदे भारत की फ़्लाइट्स लेके गए थे, जहाँ पे लोग बहुत डर रहे थे। मेरे सगे भाई तक को कोविड हो गया था, लेकिन तब भी हम लोग इन फ़्लाइटों को जापान, कोरिया, हर जगह तक पहुँचाया गया था। वहीं से मेरे दिल में ये बात आई कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है कोविड के दौरान, लेकिन तब भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपने घर वालों को पीछे छोड़ के आगे आ रहे हैं। जिसमें मैं सबसे बड़ा, जैसे आप हमेशा से देखते आते हैं कि हमारा जो है आर्मी का सबसे बड़ा योगदान रहता है किसी देश को आगे ले जाने के लिए, और जो हम हमेशा बोलते हैं कि एक व्यक्ति से जो है उसका परिवार बनता है और परिवार से समाज और समाज से फिर देश बनता है, एक राष्ट्र बनता है। तो मैं यही बात आगे तक ले जाना चाहती हूँ कि मैं व्यक्ति, जो मैं अकेली चल रही थी, आज मेरे साथ ये मेरा पूरा परिवार खड़ा है हरिलोक का, और इससे हम आगे एक अच्छा समाज बनाएंगे और उससे फिर हम एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। महिलाओं का समर्थन मुझे इस टाइम पे काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। मैंने इस वार्ड के लिए, वार्ड 60 के लिए बहुत कुछ अपने दिमाग में सोच के रखा है। यहाँ की सड़कें, नाले और पाइपलाइंस, ये सब तो एक महत्वपूर्ण और जो आपका बेसिक काम एक पार्षद का होता है वो तो है ही। उसके साथ हमारा कुछ पार्क में ओपन जिम्स खोलना, हमारी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गवर्नेंस को लाना। जैसे हम हमेशा से देख रहे हैं कि पेटीएम है, ब्लिंकिट है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे पास गवर्नेंस के रूप में यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे महिलाएं या फिर कोई भी पुरुष आएँ और अपनी चीज़ को आगे रख पाएँ कि नहीं, हमें ये परेशानी है और पार्षद कहीं पे बिजी भी है तो दोबारा से उसको खोलें और देखें कि अच्छा, इस व्यक्ति ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजी है तो मैं जाके इसका समाधान करूँ। सो दिस विल बी अ 1-to-1 डायलॉग डायरेक्टली फ्रॉम माई साइड टू एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी वार्ड 60 से, और इस चीज़ को मैं आगे भी ले जाना चाहूँगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ इस वार्ड के लिए। दलों में दलदल सबसे बड़ा निर्दल, इस कहावत को भी शिवानी ने चरितार्थ किया और आज आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। बाकी लोग सिंबल से हैं, पार्टी लेवल से हैं, तो उनके सामने आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ तो ये बात है कि इस वजह से मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे इसलिए मान रही हूँ क्योंकि किसी भी दल का ज़्यादा प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ रहा है।
और जैसा कि हमारा संविधान भी बोलता है कि एक राष्ट्र डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशल और रिपब्लिक होना चाहिए, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यही बात मैं आगे तक भी रखना चाहती हूँ कि वो जो संविधान जो वो बात बोल रहा है कि सब लोगों के लिए बोला गया, फॉर एवरी सिटीजन। जब देश का हर इंसान अपने आप को मजबूत पाता है, संविधान हमारा ऐसा बनाता है, इक्वालिटी बताता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे MBA करने के बाद, मैंने MBA करा हुआ है, उससे पहले मैंने राजनीतिक विज्ञान में बैचलर्स करा हुआ है, तो मैं अपने आप को यहाँ से किसी दल के लिए नहीं आई हूँ, मैं समाज सेवा करने के लिए आई हूँ। और वो समाज सेवा मुझे अपने नेतृत्व में, अपने तरीके से, अपनी जो मेरे परिवार से मुझे सहायता मिल रही है उन सबको साथ लेते हुए और समाज के लोगों को साथ लेते हुए मुझे आगे बढ़ाना है। इसमें दल का प्रभाव नहीं है और इसमें कोई ये भी नहीं है कि मैं किसी दल के खिलाफ हूँ। बस ये है कि मुझे अपने बलबूते पे मुझे आवाज़ उठानी है और जो मेरा विजन है उसको मुझे आगे लेके जाना है। एक एयर होस्टेस के तौर पर जैसे आप यात्रियों का अभिवादन करती थी, क्या उस अंदाज में भी कभी आपने मतदाताओं से वोट की मनमुहार की? ये काफ़ी अच्छी बात पूछी आपने। तो एयर होस्टेस जब मैं थी तो वहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी कुछ लोग काफ़ी मजाक भी करते थे और वैसे ही यहाँ पे भी मुझे काफ़ी घरों में जब मैं गई और मेरा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, मैं हमेशा, आज मुझे इतना सारा समर्थन मिला है, वरना हमेशा मैं अकेली चल रही थी और मेरा ये था कि डोर टू डोर जाके मैं हर महिला से खुद बात करूँ, जिससे कि उनको भी मेरी पहचान हो पाए और उन्हें भी मेरी पहचान हो पाए। और इससे फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मुझसे लोगों ने पूछा भी, अच्छा हवाई जहाज़ है, आपको मेरी इस विमानीय यात्रा का में स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना हरिलोक निकास का द्वार खोल लें और मुझे यहाँ पे आने का मौका दें, क्योंकि अब ये विमान हवाई जहाज़ उड़ान भरने वाला है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी इस लड़की को आशीर्वाद दें जिससे वो विजयी बने और आपका कंप्लीट समर्थन करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।